हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। मैं प्रिया मिश्रा, हम सबका चैनल प्यारा सा चैनल विवेक मिश्रा एचडी चैनल। चलिए बात करते हैं हम इस क्वेश्चंस में। नाउ हम सॉल्व करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। इसके पहले वाले लेक्चर में जाएंगे फ्रेंड्स, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट सॉल्व करवाया जाएगा। उसके पहले भी आप गए थे, वो लेक्चर पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में जा करके फ्रेंड्स, उसको सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 10 में आपके क्या रहेंगे। फर्स्ट सेकंड तो आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं वो तो फ्रेंड्स लगभग हो ही चुके हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य भी हो चुके हैं। इन द फॉलोइंग एपीएस, ये जो नीचे सीरीज दी गई है उसमें आपको एपीएस फाइंड करने हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, इस बॉक्स में जो मिसिंग टर्म है उसको हमें फाइंड करना है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2, एक मिसिंग बॉक्स है। बुक्स में आप देख लेंगे, नहीं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, यही क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाएंगे। तो ये नाउ फिर ये टर्म्स हुआ ऑलरेडी आपके 26। ओके, तो नाउ हम चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन लिखेंगे, जब सॉल्यूशन सॉल्व करने लगते हैं। गिवन क्या किया गया है, A1 को A को 1 लिखिए या फिर A1 दोनों लिख सकते हैं, दोनों सीरीज हम लिख सकते हैं। तो 2 दिया गया है। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। A2 इक्वल टू वी नो दैट A प्लस डी इक्वल टू पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गया। कहने का ये मेथड है फ्रेंड्स, A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे एंड सो ऑन A10 ऐसे लगभग में गया है। तो नाउ हम सॉल्व क्या करेंगे, A इक्वल टू 2 दिया गया है एंड B इक्वल टू, कहने का मतलब A2 इक्वल टू सॉल्व करना है, फाइंड करना है। जबकि A2 इक्वल टू होता कितना है, A प्लस डी होता है। नाउ A3 इक्वल टू कितना होता है, A प्लस 2D। ये फार्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 5.1 में आप जाएंगे, अच्छे से ये फार्मूला का ब्यौरा समझ में आ जाएगा। इतना दिया गया 26। नाउ फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, तो हम करेंगे नाउ इक्वेशन। जब हमें A एंड D की वैल्यू प्राप्त करनी है, A और D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो A2 की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, तभी तो फर्स्ट एंड थर्ड दिया गया है। सेकंड हम निकाल सकते हैं अपने आप। अरे भैया कोई भी दो चीज़ है उससे एक फाइंड कर सकते हैं ना, जरूर कर सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू A इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड, कहने का मतलब पहले वो तीसरे से जब निकालेंगे तो इस तीसरे वाले वैल्यू में ये देखिए A3 इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू 26 दिया गया है। इसमें A की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से रख लेंगे। तो A की वैल्यू हमें पता है, फाइंड है, 2 दिया गया है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू D इक्वल टू 26। ये 2D इक्वल टू 26। नाउ इसे इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड निगेटिव है, तो 24 हो जाएगा। नाउ D इक्वल टू हम निकाल सकते हैं ना, D इक्वल टू 24/2 12 आ गया। तो D इक्वल टू आपका 12 पता हो गया। नाउ जब D इक्वल टू 12 पता हो गया तो हम इसमें रख सकते हैं। तो D इक्वल टू जब 12 पता हो गया, A इक्वल टू 2 पता है, तो नाउ इसमें हम फाइंड कर सकते हैं। हैंस तब जो है A2 इक्वल टू A प्लस डी, A की वैल्यू 2 पता है, D की वैल्यू 12, तो A2 इक्वल टू 14। ओके, ये आपका रहता है AN। यस, कितना इजी है ना। तो कोई भी बॉक्स जो मिसिंग टर्म है, यही मिसिंग बॉक्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पे A प्लस डी होता है, A प्लस डी, A प्लस डी फाइंड होता है, A2 है क्योंकि। तो A की वैल्यू आपको 2 पता है, D की हम फाइंड कर लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड को लेकर के 12 आ जाता है, दोनों को ऐड कर देते हैं 14। तो ये मिसिंग टर्म कितना होता है, 14। तो आई गेस आपको ये लेक्चर भी खास उसी पहले प्रीवियस लेक्चर की तरह ये भी समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा वीडियो। ओके, चलिए ना हम इसी पार्ट के सेकंड पार्ट देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन थर्ड के सेकंड पार्ट की चर्चा करते हैं। उसमें कैसा है, इसमें क्वेश्चन 3 में आपको 4 से 5 पार्ट मिलेंगे। सेकंड में है एक मिसिंग बॉक्स है, बॉक्स भी टेढ़ा बन जा रहा है, क्या बात है, लॉकडाउन इसे भी लग गया क्या चलिए, उसके बाद 13,
फिर एक मिसिंग बॉक्स है। कितना इसमें मिसिंग बॉक्स है भैया? इसमें डबल डबल है, कोई बात नहीं, डोंट वरी। चलिए ये रहता है A1 A2 A3 A4। चलिए ना हम ये हमें पता है कि एक साइड से है तो A इक्वल टू फाइंड करना है। ये क्वेश्चन फर्स्ट बना लिए। A2 इक्वल टू वी नो दैट A प्लस डी होता है जो कि 13 दिया गया है। नाउ सेकंड बना लिए। A3 इक्वल टू क्वेश्चन होता है A प्लस 3D जो कि हमें फाइंड करना है इक्वेशन थर्ड। यानी कि जैसा जैसा दिया गया वैसा आप पहले लिखते चलते हैं। फिर A4 होता है A प्लस 2D A प्लस 3D इक्वल टू 3 दिया गया है। ये इक्वेशन फोर्थ। चलिए एक इक्वेशन ये हमें सेकंड मिल गया एंड फोर्थ। तो बात करेंगे इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ से। इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ से सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ तक आपको पता है गया। बाय एलिमिनेशन मेथड। हम मेथड कैसा लगाएंगे? एलिमिनेट करके लगाएंगे, क्योंकि ऐसे ही ऑलरेडी सॉल्व कर लेंगे। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी हम निकाल लेंगे। तो बाय एलिमिनेशन मेथड पढ़े हैं ना, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन आपको एक्सरसाइज परहैप्स 3 में, हाँ 3 में आपको पढ़ाया गया है या फिर 2 में, ऐसे चैप्टर्स में पढ़ाए गए हैं। चलिए अब ये A2 इक्वल टू दिया गया है A प्लस डी इक्वल टू 13। इसकी वैल्यू है A प्लस 3D इक्वल टू 3। एलिमिनेट करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 1 से 1 प्लस माइनस से कैंसिल हुआ। ये 3D में 1D के सब्सट्रैक्ट होगा 2D आ जाएगा, निगेटिव है निगेटिव आ गया। अब यहाँ पे माइनस है, 13 में 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आता है भैया? 10 आता है। ओके, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, हाँ सही है। D इक्वल टू 10/2 माइनस 10/2 सब्सट्रैक्ट होगा -5, तो D इक्वल टू -5। इतना सॉल्व हुआ। D इक्वल टू -5 आ गया। नाउ हम जब आपको A की वैल्यू निकालना है, A की वैल्यू निकालना है तो इक्वेशन सेकंड में हम रख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू D इक्वल टू -5 इन इक्वेशन सेकंड। इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या है? इक्वेशन सेकंड ये है A2 इक्वल टू A प्लस डी इक्वल टू 13 दिया गया। वी नो दैट, हम निकालते कैसे हैं? A की वैल्यू हमें फाइंड करना है तो A हो गया, D की वैल्यू हमें -5 पता है इक्वल टू 13, तो A -5 इक्वल टू 13 हुआ। तो A इक्वल टू 13 प्लस 5, तो A इक्वल टू 18 आ गया। A इक्वल टू हमें फाइंड हो गया 18। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं। फिर आगे यही नाउ हम फिर यही सॉल्व करेंगे, यानी यही सिस्टम लगाएंगे आप कि D इक्वल टू -5 आ गया, A इक्वल टू D पता हो गया। तो नाउ A2 हम निकाल सकते हैं ना, A2 तो निकाल सकते हैं। A2 इक्वल टू A की वैल्यू 18 पता हो गई एंड D की वैल्यू -5। ये वो कितना जाएगा? 18 - 5 कितना बचता है? 13 बचता है। ओके, चलिए A2 इक्वल टू आपको 13 पता हो गया। इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ना इतना पता हो गया। और खैर हमें ये निकालना भी नहीं था क्योंकि ये गिवन था, इसमें तो कोई प्रोसेस करना नहीं था, इसलिए अगर निकालना चाहें तब भी निकाल सकते हैं क्योंकि दिया ही गया है, निकालने की आपकी ज़रूरत नहीं है। तो नाउ A इक्वल टू हम फाइंड कर लिए, A इक्वल टू 18। ये देखिए A इक्वल टू हमारा इसमें आ गया बॉक्स में 18 और B पता ही है, यानी कि A2 पता है। A3 की बात करते हैं, चलिए A3 पर चलते हैं। जब A की वैल्यू पता हो गई, D की वैल्यू पता हो गई, ना A3 तो हम फटाक से निकाल लेते हैं। चलिए कैसे निकालते हैं यहीं से देख लेते हैं। लिखेंगे A3 इक्वल टू A की वैल्यू 18 प्लस 2 है, 2 इंटू D की वैल्यू -5, वो कितना जाएगा? 18 प्लस माइनस माइनस 10, बचता कितना है? A3 इक्वल टू 8। A3 इक्वल टू 8, यहाँ पे 8 आ जाता है। तो ये था A1 A2 A3 A4। A3 को हम A प्लस 2D से किए, 8 आ गया। और A तो भैया अकेले ही था, अकेले का मज़ा और उठा रहा था। चलिए लॉकडाउन लगा है, अकेला ही रहिए, ज़्यादा बेटर होगा। पढ़िए आराम से, घर बैठे मौज करिए। चलिए लेकिन बच के रहिए, बी सेफ्टी बी केयरफुली। ओके, चलिए नाउ हम थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी लग रहा होगा ना। ऐसे जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे, फिर हम उसका पार्ट सॉल्व करेंगे।
चलिए अब बात करेंगे हम थर्ड पॉइंट की। थर्ड में क्या दिया गया है, क्वेश्चन थर्ड ही अभी सॉल्व हो रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि चौथे पे पहुंच गया, नहीं, क्वेश्चन 3 का ही पार्ट है। चलिए थर्ड में दिया गया है 5, उसके बाद आफ्टर दैट 1 बॉक्स, फिर 1 बॉक्स, कितना है आपकी बार लगातार डबल डबल आ गए हैं बॉक्स। चलिए उसमें भी था लेकिन अलग अलग था, 9 का हाफ पॉइंट। ओके, तो दिया गया है, गिवन क्या किया गया है, गिवन a इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन, a2 इक्वल टू, जबकि होता है a प्लस डी, हमें फाइंड करना है, इक्वेशन सेकंड बना लिए, ये इक्वेशन फर्स्ट रहता है। ओके, a3 इक्वल टू होता है a प्लस 2d, जो कि फाइंड करना है। बेचारा कितना अच्छा है ना, सब फाइंड करना है, a2 और a3 डायरेक्टली फाइंड करना है। a4 इक्वल टू a प्लस 3d होता है, जो कि दिया गया 9 हाफ, ये होता है फोर्थ। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इधर भी सॉल्व कर सकते हैं, 9 दूनी 18 1 19, 19/2 हो जाएगा, ये इक्वेशन फोर्थ हो जाता है। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से वह इतना पहले देख लीजिए, इतना समझ लीजिए, फिर आगे हम वही प्रोसेस लगाते हैं जैसे पहले वाले प्रोसेस किए थे। इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ देखेंगे तो नाउ लिख लेंगे, पुटिंग द वैल्यू, अकेला है, एलिमिनेट करने का कोई मेथड ही नहीं होता है, तो हम रख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू a इक्वल टू 5, यही तो है, a इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ में ही रही रखिएगा भैया, नहीं तो भूल करके इधर उधर अगर हुआ, थोड़ा बचा के लाइन थोड़ा सैनिटाइज करके रखिएगा। चलिए, तो कहने का मतलब है मेथड आप अपना क्लियर करके, सैनिटाइज का मतलब है क्लीन करके, क्लियर, अपना माइंड क्लियर करके रखिएगा, ध्यानपूर्वक अटेंशन रख के। ओके, नाउ चलिए हम यही प्रोसेस अपनाते हैं। आपका ये a4 इक्वल टू a प्लस 3d है, जो कि दिया कितना गया है, 19/2, कितना दिया गया, a की वैल्यू हमें 5 पता हो गई, 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। नाउ हम निकाल सकते हैं 3d इक्वल टू 19/2 माइनस, प्लस है तो माइनस, इसे हम सॉल्व कर लेंगे, डिनोमिनेटर 1 रख लेंगे, ये हो जाएगा 2 LCM, 19 माइनस 2 के टेबल में आ रहा है 10 हो गया, कहने का मतलब 9/2 बचा, कितना 19 से बेचारा 9 बच गया, कितना बात है। तो 3d इक्वल टू 19/2 हुआ, d इक्वल टू 19/2, जब इस साइड करेंगे हैं तो 3/1 ऐसा होगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें। ओके, तो ये हो कितना जाएगा, 9 × 1/3 × 2, 3 से कैंसिल होगा 3, तो 3/2 इक्वल टू डी। डी की वैल्यू नाउ हमें कितना पता हो गया, 3/2। जब 3/2 डी की वैल्यू पता हो गई तो ये हम फाइंड कर सकते हैं, मानी सी बात है, ये और ये दोनों बेस्ट आप लोग फ्रेंड्स दोनों फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ए की वैल्यू हमें 5 पता है एंड डी की वैल्यू हमें 3/2, नाउ निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू 5 है, ये निकाल सकते हैं a प्लस डी, a2 इक्वल टू, ए की वैल्यू हमें 5 पता है प्लस डी की वैल्यू 3/2, नाउ हो जाता है, ये डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, 2 LCM लिए तो ये 2 टाइम्स में 10 + 3 हो गया 13/2। तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई आता है, 13/2। 13/2 को हम इसी अगर मेथड में ले आना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट अगर ऐसे है, ये तो फ्रैक्शन में है नहीं, सीधा है, तो इसे हम 2 को 13 में हम डिवाइड कर देंगे, ये 6 टाइम्स आता है, बचता है कितना है 1, तो 6 ये हो जाएगा a2 इक्वल टू 6 का हाफ। जैसे ये बचा था 9 का हाफ, वैसे ही a2 कितना आता है, 6 का हाफ आ जाता है। अब नाउ बात करते हैं a3 की, a3 भी चलिए निकाल लेते हैं, यहीं पे a3 निकाल लेते हैं। a3 इक्वल टू a प्लस 3d था, तो a की वैल्यू 5 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 3/2 है, तो नाउ हम कर लेंगे 5 प्लस 9/2, वही प्रोसेस, 10 हुआ प्लस 9/2, 19/2, ये हो जाता है 19/2। ये प्रोसेस आपका a3 कितना आ जाता है, 19/2, यानी कि कहने का मतलब a इक्वल टू आपका 5 था, फिर a2 इक्वल टू a प्लस डी आया, उसमें भी वही प्रोसेस आपको हुआ। फिर नेक्स्ट टर्म्स जब हम निकालने लगे a3, तो a प्लस 2d होता है, जिसकी वैल्यू हमें ये पता
हो गई। तो चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले टर्म्स की, यानी कि इसी पे बने रहेंगे आप 4th पॉइंट पर। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हम देखेंगे थोड़ा सा ये मिस हुआ है कि ये 3 नहीं था, यहाँ पे ऑलरेडी आप जानते हैं 2D होता है। 2D होता है तो 2 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कुछ करने का मतलब ही नहीं होता है। यहाँ पे 5 + 3 हो जाता है A3 की वैल्यू 8। A3 की वैल्यू कितना है 19/2 नहीं होगा 8 आएगा। तो आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 3rd पॉइंट तो आपका हो चुका है, अब इसी टर्म्स में हम 4th पॉइंट भी देख लेते हैं। सेम यही प्रोसेस रहेंगे, बस आपके बॉक्स चेंजिंग रहेंगे, इधर के उधर टर्म्स अभी आपके हल्के फुल्के चेंज रहेंगे। 4th में देखते हैं। 4th आपका है -4 1 2 3 4, कितने बने हुए हैं 1 2 3 4 बने हुए हैं, -4 फिर 6। अब ना गिवन क्या किया गया है, गिवन जो भी किया गया है लिख लेते हैं। a = -4 इक्वेशन फर्स्ट बना लिए। A2 वी नो दैट a + d होता है जो कि हमें फाइंड करना है, इक्वेशन सेकेंड। A3 a + 2d होता है जो कि हमें फाइंड करना है, इक्वेशन थर्ड बना लिए। A4 a + 3d होता है जो कि हमें फाइंड, अरे भैया कितना फाइंड करना है, A1 A2 A3 A4 हो गया, A5 भी फाइंड करना है। A5 = a + 4d होता है जो कि हमें फाइंड करना है। नाउ ये 5 बन गया। अब A6 = a + 5d होता है जो कि वैल्यू हमें 6 दिया गया। A6 की 6 कितना अच्छा मैटर है। चलिए नाउ हम इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड यही तो दिया गया है और बाकी सबको हमें फाइंड करना है। नाउ यही प्रोसेस लगाते हैं। इसके पहले कौन सा प्रोसेस लगाते थे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू a = -4 इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 में हम यही पॉइंट रख लेते हैं। इक्वेशन 6 आपका -4 है तो A6 वैल्यू दिया गया a + 5d = 6। a की वैल्यू -4 + 5d = 6 हुआ, तो 5d = 6 + 4 = 10 हो गया। तो d = 10/5 कटिंग हुआ 2, इम्प्लाइज दैट d = हमें फाइंड हो गया 2। तो a = -4 d = 2। हम नाउ फाइंड यहाँ पे कर लेते हैं, डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं। A2 = a + d है, a की वैल्यू -4 d की वैल्यू 2, वो कितना जाएगा -2। A2 = -2 पता हो गया। A3 दिया गया a + 2d, a की वैल्यू -4 + 2 × d की वैल्यू 2 आया है, तो ये हो जाएगा -4 + 4 = 0। नाउ A4 की वैल्यू, a की वैल्यू -4 + 3 × d की वैल्यू 2, तो -4 + 6 = 2। नाउ A5 = -4 + 4 × d की वैल्यू 2, -4 + 8 = 4। बॉक्स में कितना आएगा, A2 = -2, A3 = 0, A4 = 2 एंड A5 = 4। आई गेस आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आफ्टर दैट आपको फर्स्ट एंड लास्ट 3 पॉइंट का स्टेप बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नाउ हम देखते हैं 5 पॉइंट, ये आप लिख लेंगे, फिर हम देखेंगे 5 पॉइंट क्या कह रहा है फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप का, यानी कि उसके बाद आपको एक एक क्वेश्चंस रहेंगे, चौथे और पाँचवें में देख लेंगे। चलिए ये रहता है 5 पॉइंट। इसमें है फर्स्ट मिसिंग बॉक्स, फिर 38, फिर 3 मिसिंग पार्ट रहेंगे 1 2 एंड 3, 1 2 3 एंड 22, लास्ट में 22। माइनस बहुत बड़ा हो जा रहा है, क्या बात है, नेगेटिव आजकल बहुत आगे चल रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ईमानदारी से काम करिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन आपके पार्ट्स दिए गए हैं, गिवन होगा a = फाइंड करना होगा, इक्वेशन फर्स्ट बन गए। A2 हम वी नो दैट a + d होता है 38 दिया गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। A3 होता है a + 2d, ये फाइंड करना है थर्ड। A4 = a + 3d होता है जो कि फाइंड करना है
चलिए 1 2 3 4 5 भी फाइंड करना है। A5 इक्वल टू A प्लस 4D, ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये तो आपके फार्मूलाज के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। A6 इक्वल टू A प्लस 5D इक्वल टू वैल्यू -22 दिया गया ये। चलिए ये पॉइंट यही दिया गया है, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट। तो नाउ इक्वेशन सेकेंड एंड 6, इक्वेशन सेकेंड एंड 6 से नाउ पॉइंट देखेंगे। आफ्टर दैट जब सेकेंड एंड कहने का मतलब है ये हुआ सेकेंड एंड ये हुआ 6 बाय एलिमिनेट मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। वी नो दैट व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड, फ्रेंड्स पता है ना, पढ़े हैं, चलिए पढ़े हैं ना। तो A प्लस डी इक्वल टू 38 हुआ और ये कितना है A प्लस 5D इक्वल टू -22। ना हम प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ए कैंसिल हुआ, 9 बच गया -4D इक्वल टू 38 एंड 22 ऐड हो जाएगा, 8 to 10 हुआ, 3 to 5 एक 6, करने का मतलब इतना हुआ। फिर हम कर लेंगे D इक्वल टू 16/4, माइनस में है 15 आया, इम्प्लाइज दैट D इक्वल टू -15, D इक्वल टू -15 हमें पता हो गया। ए की वैल्यू फाइंड नहीं है, किसी इक्वेशंस में रख के हम ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से पुटिंग द वैल्यू डी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड है ए प्लस डी, A2 इक्वल टू A प्लस डी इक्वल टू 38, यही तो दिया गया ना, ये देखिए इससे हम निकाल रहे हैं, इससे हमें कंफर्म हो जाएगा। तो A की वैल्यू हमें फाइंड करना था, प्लस D की वैल्यू -15 आया हुआ है इक्वल टू 38, ये हो जाएगा A -15 इक्वल टू 38, A इक्वल टू 38 प्लस 15 कितना आएगा 8 5 13, उसके बाद 3 4 1 5 53, यानी कि A इक्वल टू आपके फाइंड हुए 53, कैमरे में अच्छे से दिख रहा होगा, A इक्वल टू आपको 53। नाउ हमें पता हो गया, तो A इक्वल टू 53, फर्स्ट इक्वेशंस पता हो गया, ये सेकंड सॉल्व नहीं करना है, A इक्वल टू हमारा 53 चलिए निकल आ गया। अरे भैया अच्छे से थोड़ा लिख लेते हैं इसको, 53। नाउ A3 की बात करते हैं, A इक्वल टू 53 है प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -15, ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 3, ओके। जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 2 23, ये आ गया 23। अब नाउ A4 की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो A की वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू -15, ये हो जाएगा 53 माइनस 45, यानी कि 53 में हमें 45 सब्सट्रैक्ट करना है, ये देखिए 45, ये हुआ 13 में हम जब 5 करेंगे तो यानी कि कहने का मतलब ये 13 हुआ, 13 में जब हम 5 करेंगे तो आपके 8 बचेंगे, 8 9 10 11 12 13, हाँ सही है, 8 पॉइंट्स बचेंगे, ये हुआ 440, कहने का मतलब 8 बचता है, ये बचेगा 8, ये पॉइंट आपका हो गया 8। और नाउ हम नेक्स्ट फर्स्ट एंड लास्ट की बात कर लेंगे ये वाले पॉइंट की। तो A की वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -15, 53 माइनस 60 कितना होता है आपके 7 होते हैं, वो भी -7। अरे भैया 60 है 53 है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 हुआ, ये देखिए बट माइनस में हो जाएगा -7, इसका पॉइंट हमें आता है -7। चलिए स्क्रीनशॉट ले ले, फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्त पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम 4th क्वेश्चन के। अरे भैया 3 के बाद 4th आता है, 5 नहीं, ओके। चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं 4th, बहुत इजी, बस एक एक क्वेश्चंस में हम सॉल्व जल्दी जल्दी करते जाएंगे, अब फटाफट आप छापते चलेंगे, क्यों जी। चलिए अब हम ऐड करते हैं क्वेश्चन 4। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जा रहा है, बट आपके अगर थोड़ी सी बोरिंग लग रही है, वो ऑलरेडी आपको पढ़ने में बोरिंग नहीं लगेगी, अगर थोड़ा सा बस होता है कि नहीं बोरिंग से फील हो रहे, आप बंद कीजिए वीडियो, 10 मिनट बाद फिर आप फ्रेश होके आइए और आफ्टर दैट आप फिर से रीओपनिंग कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए तो ऑलरेडी हम तो एक टाइम्स में लाइव ही रहेंगे, बट आफ्टर दैट तो आपको ऑफलाइन ही दिखेगा,
लेकिन 1 टाइम्स तो हम लाइव ही चलेंगे। चलिए, ये होता है आपका 4th में। कहा जा रहा है कि विच टर्म्स ऑफ द एपी, कौन सा टर्म एपी है। एपी दिया गया है 3, 8, 13, 18, फिर दिया गया है ये इज 78। कौन सा टर्म है ये, कौन सा टर्म, किस टर्म का वैल्यू 78 आता है। तो नाउ क्वेश्चन में दिया गया है a = 3 दिया गया है। नाउ वी नो दैट d = हम ज्ञात कर लेते हैं a2 - a1 से। a2 दिया गया 8 - a1 कहने का मतलब 5। d = 5 पता हो गया। a = 3, d = 5, an = 78 दिया गया है एंड an = आपकी आस्किंग पूछ रहा है। तो उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग an = a + n - 1 × d। क्यों ऐसे आप जाने कि नहीं an की वैल्यू n की वैल्यू, यहाँ पे कैसे कन्फ्यूज़न, जब टर्म में दिया जाता है वो n की वैल्यू होगी, बट ये तो सिर्फ तो वैल्यू दी गई है, nth टर्म का दिया ही गया है। तो ये हो जाएगा 78 = a की वैल्यू 3 + n - 1 × d की वैल्यू 5। ये हुआ 78, इस साइड 3 सब्सट्रैक्ट कर लिए, n - 1 ऐसे रखते हैं। ये हो गया 75 = n - 1 × 5। अब हम 75/5 कर लेते हैं = n - 1। 5 से कैंसिल करते हैं, 1 टाइम यानी 15 टाइम्स, तो 15 हुआ, प्लस 1 इस साइड ले लेते हैं n, तो 16 = n। तो 16 टाइम जो आएगा, ये 16 आपकी जो वैल्यू आएगी उसी टर्म में आपका 78, यानी कि 16 टर्म की वैल्यू 78 पॉइंट में आएगी। तो आई गेस ये वाला लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा हो। चलिए आंसर हो जाता है, यहीं पे डाल लेते हैं an। कहेंगे मैम बहुत इजी बताई, बहुत अच्छा लगा, बड़ा जल्दी ख़त्म हो गया ना। ऐसे जल्दी जल्दी हो ही रहा है। इसमें था कि 3rd पॉइंट में आपके 5 क्वेश्चन थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। अब नाउ हम बात करेंगे क्वेश्चन 5 की, फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप। इस स्टेप में सिर्फ यही बताया जाएगा। 5 में कहा जा रहा है डबल पॉइंट है, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स। सो ये तो आपके क्वेश्चंस हो गए हैं, ऐसा फाइंड करना था। फिर आफ्टर दैट यही क्वेश्चंस, ये देखते हैं, यही क्वेश्चंस आपको इसमें भी फाइंड करने होंगे फ्रेंड। तो चलिए देख लेते हैं उस टर्म को। आपका टर्म क्या रहने वाला है, एक साइड इस साइड बना लेते हैं, एक ये 5 का फर्स्ट पॉइंट है 7, 13, फिर 19, 205 एंड सेकेंड पार्ट क्या रहने वाले हैं 18, 15 का हाफ, फिर 13 - 47, इतना पॉइंट हुआ। अब ना वही हम सॉल्यूशन देखते हैं, वेयर a = 7, an = 205 एंड n = फाइंड करना है, और d = आपका निकल जा रहा है a2 - a1। a2 को वैल्यू 13 - 7, ये हो जाएगा वो 7 × 6 = 13, 6 आ गया। ओके, तो d = आपको 6 पता हो गया। अब नाउ हम वही फार्मूला निकालते हैं, an = a + n - 1 × d। an आपको पता है 205 = a की वैल्यू 7 + n - 1 × d की वैल्यू आपको 6 पता हो गई। 205 - 7 कर लेंगे, ये n - 1 6 ऐसे रखेंगे। कैसा, क्योंकि पहले ही पॉइंट्स में आप देखे थे जैसे ये प्रोसेस हो रहा था, वही सेम प्रोसेस ये भी हम करेंगे। जैसे ये हो रहा था इसके पहले वाले 4th में, वैसे ये भी होगा। ये हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे 198/6 हो जाएगा, n - 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे जैसा कि पहले से पॉइंट्स था। जब हम सब्सट्रैक्ट किए थे तो हो जाएगा 6 से अगर करेंगे 6 × 18, फिर 1 बचेगा कैरी, 6 × 18 33, 1 ऐड हो जाएगा = n, तो 34 = n। ये टर्म्स आते हैं आपके 34। चलिए नाउ सेकंड केस से बात कर लेंगे। a = 18 दिया गया है, फिर d = हमें फाइंड करना होगा एंड an = -47 और फिर n की वैल्यू हमें काउंट करनी होगी। d = हम निकाल सकते हैं a2 - a1। a2 दिया गया 15 का हाफ, 15 को हाफ को हम सॉल्व कर ले रहे हैं। 15 हाफ को हम सॉल्व करेंगे, 15 दूनी 30, 1 31, 31/2। डायरेक्ट हम 31/2 लिखते हैं, 31/2 हो जाएगा -18, इसका डिनोमिनेटर 1, तो सॉल्व जब करेंगे ये हो जाएगा 2, 31 -
36 बचेगा कितना -6/2 कैंसिल होगा -3 तो d इक्वल टू -3 d इक्वल टू आपका कितना आ गया -3 सॉरी थोड़ा सा मिस हो गया 6 नहीं बचेगा 36 में 31 जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचता है ये होगा 5 6 नहीं होगा ये होगा 5 नाउ यहाँ पे हम करेंगे -5/2 d इक्वल टू -5/2 आ गया तो वही प्रोसेस an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी an की वैल्यू -47 इक्वल टू a की वैल्यू 18 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -5/2 तो -47 -18 इक्वल टू n-1 -5/2 तो ये ऐड होगा ये देखते हैं -47 -18 8 7 15 4 5 से 65 हो जाएगा माइनस में -65 इक्वल टू n-1 फिर ये होगा -5/2 इस साइड आएगा थोड़ा इधर से हम सॉल्व करते हैं इस साइड से चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए देख लेंगे ये वाला पार्ट फिर हम नाउ करेंगे -65 इक्वल टू n-1 इंटू -5/2 यही प्रोसेस है फिर हम -65 करेंगे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 2/5 बट माइनस में माइनस कैंसिल 53 13 आ गया ये 13 इंटू 2 इक्वल टू n-1 26 इक्वल टू n-1 26 में 1 सब्सट्रैक्ट n बचा 27 इक्वल टू n आपकी यहीं पे an चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके लिए बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स आप आगे बढ़िए और फटाफट नोट डाउन कीजिए जल्द ही आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और हाँ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा थैंक यू दोस्तों चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं उसके बाद आफ्टर दैट आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं।